नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी समय से कैंडिडेट्स के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको 100% रियल जानकारी दी जाती है। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं तो उनकी अपडेट मिलती है, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर वैकेंसी के बारे में पता रहे तो आप हमारे साथ दोस्तों जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम हर वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों आ चुकी है हमारी एक नई वैकेंसी जो कि रेलवे के अंदर है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की नई वैकेंसी आ चुकी है जिसमें टोटल पोस्ट आपकी 8113 है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर आप ग्रेजुएशन है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बीए, बीकॉम, बीएससी यानी ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले 18 से 36 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी को दोस्तों 5 साल का। उसके बाद में फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 500 रुपये फीस है। एससी एसटी पीएच की यहाँ पर 250 रुपये है और ऑल कैटेगरी फीमेल की भी 250 रुपये है। और ये फीस दोस्तों आपकी रिफंडेबल होती है। जब आपका CBT 1 एग्जाम हो जाता है तो ये फीस आपको रिफंड कर दी जाती है आपके बैंक अकाउंट में। इसमें दोस्तों आपको 500 रुपये में से 100 रुपये मिलते हैं और यहाँ पर 250 के 250 ही आपको रिफंड दोस्तों बेसिकली हो जाते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों आप लोग इसमें 13 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अगर दोस्तों वैकेंसी की बात करें कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है तो इसमें आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, ये सब रहेंगी। इसमें अगर इनिशियल पे की बात करें तो 35,400 इनिशियल पे है। वैकेंसी इसमें दोस्तों आपकी 2730 है। उसके अलावा गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सब रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर इसकी 5383 वैकेंसी रहेगी, 5383 यानी 5383। इस तरीके से जो टोटल पोस्ट है वो 8113 है। दोस्तों, यदि आप ग्रेजुएशन है और एज लिमिट आपकी है तो आप इसमें फॉर्म दोस्तों जरूर भर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक या ईयरली पास प्रो, तो यहाँ पर आपके लिए ऑफर चल रहा है। जो 699 रुपये का आपको मिलता था वो आपको मात्र 615 रुपये में मिलेगा। अगर आप यहाँ पर इस कोड को यूज़ करते हैं तो इंस्टेंट आपको 12% का ऑफ भी मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप चाहे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल यानी ओवरऑल एग्जाम, चाहे स्टेट एग्जाम हो, सेंट्रल एग्जाम हो, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ईयरली इसका जो है वो रहता है। ठीक है, और आपका जो है इसमें हर मॉक टेस्ट आपको मिलेगा और आपकी तैयारी दोस्तों और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। बेसिकली दोस्तों मॉक टेस्ट के बिना तो एग्जाम क्लियर होना बहुत मुश्किल है आज के समय में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना और अपनी तैयारी की जांच करना चाहते हैं, आप खुद को चेक करना चाहते हैं कि बेसिकली मेरी तैयारी है कितनी और मैं क्वेश्चंस को करने में कितना समय लगाता हूँ, मेरी स्पीड क्या है, तो वो सब चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक से जो प्रो पास है इनका परचेस करके कर सकते हैं। क्योंकि मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि सर कोई बेस्ट मॉक टेस्ट बताइए। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट मॉक टेस्ट है वो दोस्तों यहाँ पर है और मात्र आपको 615 रुपये में दोस्तों 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है और बार बार आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार परचेस कीजिए और चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सबके जो मॉक टेस्ट है वो दोस्तों मिल जाएंगे। तो मैंने दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और अगर आप ऐप से लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। बस DUA इस कोड को आपको वहाँ पर अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अब डाउट्स की, तो बहुत सारे साथी हैं जिनके डाउट्स आ रहे थे कि सर हमारे 90 क्वेश्चन ठीक हैं, हमारे 95 क्वेश्चन ठीक हैं, हमारे 85 क्वेश्चन ठीक है, 80 क्वेश्चन ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली दोस्तों देखिए, मैंने जो अब तक ज़्यादातर डाटा देखा है ना भाई साहब, अपने सबने अपना बेसिकली स्कोर देख भी लिया होगा। ठीक है, तो डाटा देखने के बाद एक निष्कर्ष निकलता है भाई। बहुत छोटी सी चीज़ समझाऊंगा, बहुत अच्छी चीज़ समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझनी है भाई साहब। आपके जो टोटल अब बच्चे हैं वो 34 लाख हैं। 34 लाख में इसको हम 100% मानते हैं। ठीक है,
अब इस 100% में से आपको क्या लगता है जितने भी ये 34 लाख बच्चे हैं क्या सभी पढ़ने वाले हैं? नहीं दोस्तों, कम से कम दोस्तों इसमें मैंने अगर 17 लाख बच्चों को निकाल दिया, 50% को मैंने इसमें से क्या करा, बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो देख कर फार्म भरते हैं, यानी मेरे मामा के लड़के ने फार्म भरा था, मेरी बुआ के लड़के ने फार्म भरा था, इस तरीके से वो हिरस में फॉर्म भरते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो वो 17 लाख बच्चा निकाल दिया, तो अब बचता है भाई साहब 17 लाख बच्चा। ठीक है, अब इस 17 लाख बच्चे का मैंने 5% दोस्तों निकाला। ठीक है, यानी 5% जब मैंने निकाला तो मेरे पास निकल के आता है भाई साहब 85,000। ठीक है, 85,000 बच्चा निकल के आया। लेकिन दोस्तों फिजिकल के लिए तो आपके 60,244 वैकेंसी है, 3 गुना बच्चों को पास किया जाएगा तो लगभग 1.8 लाख। ठीक है, 1.8 लाख का मतलब 1,80,000 समथिंग बच्चा दोस्तों फिजिकल के लिए पास होना है, DVPST के लिए। किसके लिए? DVPST के लिए। और ये तो सिर्फ 85,000 है। और दोस्तों ये तो आंकड़ा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, बल्कि ये आंकड़ा तो दोस्तों आपका सिर्फ 10 लाख से लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए 10 लाख से? क्योंकि भाई साहब बच्चे पढ़ने वाले बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेन जो आपका कंपटीशन है वो 5 से 7 लाख बच्चों का ही है ज़्यादातर देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे नए होंगे, लेकिन बेसिकली जो रियल कंपटीशन है वो उन बच्चों में है भाई साहब जिन्हें एज में छूट मिल गई, उन्हें फ़ायदा मिल गया था। ठीक है, तो भाई साहब उन्हें एज यहाँ पर जो है कट ऑफ को डाउन करना पड़ेगा। क्यों? अगर उन्हें 1.8 लाख बच्चा यहाँ पर लेना है ना, अगर DVPST के लिए, DVPST के लिए अगर बच्चा चाहिए तो उन्हें कट ऑफ डाउन दोस्तों बेसिकली करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आंकड़ा मैंने आपको बताया, तो भाई साहब जो 100 प्लस होगा वही तो बच्चा वहाँ पर 5% में आ रहा होगा। बात को समझो। ठीक है, यानी अब उनको 100 से डाउन जाना है। अब देखिए बेसिकली जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो आपने देखा होगा आंसर की वगैरह में, वो आपने देखा है अपने रो मार्क्स। ठीक है, अभी इस रो मार्क्स में क्या होगा, जो आपके रोंग क्वेश्चन के रोंग नंबर है वो मिलेंगे, प्लस नॉर्मलाइजेशन होगा, तब जाके दोस्तों आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे के फिलहाल 95 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं, मैंने मान लिया। ठीक है, 95 क्वेश्चन का मतलब कितना बनता है? लगभग 190 नंबर। और मान के चलो रॉन्ग क्वेश्चन में उसको 5 नंबर मिल गए। ठीक है, मतलब जो उसके शिफ्ट में गलत थे 5 नंबर वहाँ से मिल गए और 10 नंबर उसे नॉर्मलाइजेशन में मिल गए, तो भाई साहब 205 स्कोर बन जाएगा, नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा भाई। तो आप लोगों को इस बात से नहीं डरना कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ इस बात पर गौर करना है कि मेरे पेपर में क्वेश्चन कितने ठीक हैं। समझ रहे हो? बेसिकली मेरे पेपर में जो क्वेश्चन मैंने करे हैं वो कितने ठीक है, ये डाउट सबसे ज़्यादा है कि सर फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। तो भाई साहब क्यों नहीं करनी? फिजिकल की तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। फिजिकल की अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आप DVPST में कैसे क्वालिफाई होगे, आप ये बताओ मुझे। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों आपने देखा भी होगा ज़्यादातर जो बच्चा है ना, उसका सबसे ज़्यादा बच्चा भाई साहब 90 और 100 के बीच में है। ठीक है, ये 100 बच्चा तो 80,000 बच्चा मान के चलो टॉपर है, वो 100 प्लस में है, मैंने मान लिया। लेकिन भाई साहब फिर भी तो उन्हें 1 लाख बच्चा चाहिए, तब भी तो वो 100 से डाउन आएंगे, नहीं आएंगे? मान के चलो आप ये बोलते हो और बच्चों के तो बहुत नंबर है, ये है वो है। भाई फिजिकल के लिए 1.8 लाख बच्चा पास होना है और 85,000 बच्चा चलो मैंने मान लिया वो 100 प्लस जा रहा है, किसी 110 है, किसी की 105 है, लेकिन फिर वो 1 लाख बच्चा कहाँ से आएगा? बताओ मुझे, दो जवाब। ठीक है, तो भाई साहब आपको इतना नहीं सोचना, जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, बस आप उसको समझो। और समझना भी कुछ नहीं है, जो मैं आपको रो मार्क्स बता रहा हूँ ना, अगर आपने आंसर की चेक करी है और इतने क्वेश्चन आपके ठीक बन रहे हैं तो बेसिकली आप फिजिकल की तैयारी में लगो, बेस सब कुछ भूल जाओ भाई। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा 100%। ठीक है, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि बच्चे इतने डिप्रेशन में है ना, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसी कमेंट कर रहे हैं, ये कहने की पता नहीं सर कहाँ चले जाएं, ऐसा मन हमारा कर रहा है। तो इस तरह की बातें दोस्तों ठीक नहीं होती भाई। सिर्फ यही एग्जाम है क्या? यही जिंदगी है क्या? इसके अलावा कुछ नहीं है क्या? आप ये बताओ। ठीक है, तो इस किसी भी चीज़ को दोस्तों इतना भी सीरियस मत लो कि वो चीज़ आपके ऊपर दोस्तों ज़्यादा हावी हो जाए। ठीक है, बात करें दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी की, OBC की, EWS की, ठीक है, SC की और दोस्तों ST की। ठीक है, तो बात को ध्यान से समझना, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, ठीक है, और जो दोस्तों आपका स्कोर बन रहा है लगभग मान के चलो अगर 95 क्वेश्चन के आसपास भी बन रहा है ना, तो भाई अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। ये मत सोचो कि वो ये कह रहा है कि जनरल की 220 जाएगी, भाई उसे बोलो कि भाई कट ऑफ से मतलब नहीं है, हमें अपने रो मार्क्स से मतलब है। ठीक है, उसके बाद OBC की अगर मैं बात करूं तो
तो ओबीसी में जो भी भाई मेरा 90 क्वेश्चन के आसपास हो, अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस भी लगभग इतना ही मान के चलना। और भाई अगर मैं बात करता हूँ एससी कैटेगरी की, तो जिस भाई के भी 85 क्वेश्चन ठीक है ना एससी कैटेगरी में, भाई फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। एसटी वाला अगर 75 क्वेश्चन के आसपास ठीक बन रहे हैं ना, तो 100% फिजिकल की तैयारी में लग जाओ भाई। और ये आंकड़ा आप कम मत समझना भाई, बच्चों के यार 90 क्वेश्चन तक आने में वो हो रही है, और आप यार समझ रहे हो 200 जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना भाई, आपको थोड़ी सी समझनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जितनी भी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, महिलाएं हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं, जिसके भी 80 क्वेश्चन ठीक हैं, 80 क्वेश्चन प्लस या 80, ठीक है। और मान के चलो अगर आप एसटी वगैरह में हो और 75 क्वेश्चन भी आपके ठीक है, तो भी आप फिजिकल की तैयारी करो। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू, एससी, ये सब 80 क्वेश्चन पर तैयारी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने अपने चैनल में पोल डाला हुआ है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोट करना है, आपको भी बताना है कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।